हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 43। शकीला बाई फिर वही बात करते हैं। हुजूर चलिए 5 लाख दे दीजिए। कुसुम, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे यहीं पर रहना है। मेरे ही किए की सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने इस उम्मीद पर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया था। मुझे यह नहीं पता था जिसे मैं अपना जीवन साथी समझ रही हूँ वह इंसान के रूप में एक भेड़िया है। मैं इस कोठे को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं और यह मेरा आखिरी फैसला है। शकीला बाई, हुजूर यह तो जाने से इनकार कर रही है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? चौधरी रतन सिंह, आप एक काम कीजिए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, मैं कुसुम को समझाता हूं। शकीला बाई वहां से चली जाती है। रतन सिंह और सुमन कुसुम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुसुम समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो इंतकाम की आग में सुलग रही थी। सुमन, ठीक है, अगर आपकी यही जिद है मैं भी यहीं आपके साथ कोठे पर रहूंगी। रतन सिंह, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुमन, आपको यह सब बहुत आसान लग रहा है ना? जाइए पहले अपनी माता पिता को तैयार कीजिए। वह मेरी हकीकत जानने के बाद हमारे रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप पहले अपने परिवार में इस बारे में मशवरा करें, फिर बाद में आकर मुझसे बात करें। रतन सिंह, मेरे माता पिता ने बचपन से मेरी हर ख्वाब पूरा किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी यह जिद भी ज़रूर पूरी करेंगे। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं पहले अपने घर में बात करूं, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं और अब मैं अपने माता पिता के साथ ही तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। सुमन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रतन सिंह, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर चौधरी रतन सिंह वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर कुसुम सुमन से कहती है, सुमन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं जानती हूँ उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उसे जाने मत दे, भगवान के लिए जाकर उसे रोक ले। अगर तू एक बार इस कोटे से बाहर चली जाएगी, अगर इसके घर वाले ने भी तुझे स्वीकार नहीं किया, तू भी तो अपने घर तो जा ही सकती है, माँ से मिल सकती है, पलक, महक और काजल से मिल सकती है। जा मेरी बहन, वक्त की नज़ाकत को समझ और जाकर उसे रोक ले। सुमन, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में सुहागन बनकर जीना लिखा है तो मुझे पूरा विश्वास है रतन सिंह जी वापस ज़रूर आएंगे। और रही बात यहाँ से बाहर जाने की, तो शकीला बाई को मेरी कीमत मिल चुकी है। वह मुझे यहाँ से बाहर जाने से मना नहीं करेगी। तभी वहीं मुन्नी बाई आती है और झट से सुमन को गले लग जाती है। सुमन, क्या हुआ मुन्नी? मुन्नी बाई, आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन। मैंने चौधरी रतन सिंह और शकीला बाई को बात करते हुए सुना है। चौधरी साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं। कम से कम तू तो इस नर्क से बच गई। ऐसा क्या जादू किया तूने चौधरी साहब पर कि वह एक रात में ही तेरे दीवाने हो गए? सुमन, हम दोनों के बीच पूरी रात कुछ नहीं हुआ। मुन्नी बाई, चल झूठी, यूं ही नहीं वो तेरे दीवाने हो गए हैं। सुमन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अरे, उस देवता ने तो मुझे छूना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे और अपने कदमों को पीछे हटा लिया। मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। मेरी आप भी उस भले मानस ने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह फैसला उन्होंने भावनाओं में बहकर किया है। मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उसके आगे शर्त रखी है कि अगर उसके घर वाले मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कोई भी माता पिता अपनी इकलौती बेटे की शादी किसी वैश्या से नहीं करेंगे। मुन्नी बाई की खुशी गम में बदल गई। वो गुस्से से बोली, अरे, जब वह पूरे दिल से तुझे अपनाना चाहते हैं तो तू यह किस तरह पागल वाली शर्तें रख रही है? मेरी बहन, हर किसी को अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा जीवन साथी मिला जो कमबख्त मुझे इसी कोटे पर बैठा कर चला गया। किस्मत तेरा साथ दे रही है, तू क्यों अपने भाग्य पर ठोकर मार रही है? अपनी बहन से पूछ, कैसे एक नाबालिग लड़की अंजलि यहाँ पर मर गई? कैसे इन वैश्यों ने इस बेचारी को मारा? एक नाबालिग बच्ची के ऊपर 4-4 संडे मुसंडे चढ़ गई। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे शीश महल में गूंजती रही, लेकिन उस पर किसी को दया नहीं आई। जब वह मर गई तो शीश महल के पीछे बगीचे में ही गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। यह जिंदगी यही जिंदगी होती है वैसियों की। मेरी बहन, रिश्ते को मत ठुकरा, जाकर अपना ले चौधरी साहब को और चली जा हमारी दुनिया से बहुत दूर। भगवान करे तेरी दुनिया में इतनी खुशी हो कि गम नाम की कोई चीज़ तुझे जिंदगी भर नसीब ना हो। कुसुम, मुन्नी बाई, सब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे यहाँ से। मैं शकीला बाई, शीला बाई, काशिफ, साहिल, मुकेश, राहुल, सुमित और शिवम से बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और मैंने सुना है कि आप भी शकीला बाई से बदला लेना चाहती है। सुमन बतला रही थी
शकीला भाई आपकी मौसी है, क्या यह बात सच है? मुन्नी भाई, जी बिल्कुल सही सुना आपने, वह कमबख्त मुझ बदनसीब की खाला ही है। सुमन, लगता है बहुत दर्द देखा है तुमने जिंदगी में। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हें इस कोठे पर आना पड़ा? मुन्नी भाई, अगर तुम दोनों बहनें सुनना ही चाहती हो तो सुनो, मेरी दास्तां कुछ इस तरह से है।